वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 30 दिसंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में ज़रा डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने 3500 की रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी SSBN से किया है? ऑप्शन बी INS अरिहंत से किया है। DRDO के बारे में बात चल रही है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। K4 एक परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है और DRDO की स्थापना 1958 को नई दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली और मुख्य उद्देश्य जो है इसका वो भारत की रक्षा तकनीक और हथियार विकसित करना है। और जैसे कि अग्नि, पृथ्वी के सीरीज की मिसाइलें ये जो है बनाता है। इसकी लैब की संख्या 52 प्रेजेंट में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। माइक्रोमीडियोराइट्स और ऑर्बिट्स ड्रेविस अंतरिक्ष मलबे के कारण किस देश के शेंजू 20 कैप्सूल को नुकसान पहुंचा है? चाइना के। माइक्रोमीडियोराइट्स एक जो है छोटे उल्कापिंड है जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये ऑर्बिटल डेब्रिस ये अंतरिक्ष मलबे हैं। इसके कारण जो है इस कैप्सूल को जो है नुकसान पहुंचा है। शेंजू 20 क्या है? ये चीन का एक मानव अंतरिक्ष मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है और यह मिशन चीन के टंगोंग स्पेस स्टेशन से जुड़ा है और इसकी चाइना की जो स्पेस एजेंसी है वो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संचालित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिसंबर 2025 में कोलम्बोला की एक नई प्रजाति नीलस सिक्किमेंसिस की खोज किस राज्य में की गई? सिक्किम से। इसका नाम सिक्किम में खोजी गई तो सिक्किम राज्य के ऊपर ही रख दिया गया है इस प्रजाति का नाम। ये मिट्टी में पाई जाती हैं और माइक्रोस्कोप के द्वारा ये जो है देखी जाती है, इतनी सूक्ष्म होती हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षक प्राधिकरण NTCA ने 33 वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य को आधिकारिक रूप से टाइगर स्टेट घोषित किया है? ऑप्शन सी गुजरात को। गुजरात पहले से ही एशियन शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास रहा है और अब ये शेर प्लस बाघ दोनों वाला राज्य बन गया है। NTCA क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। NTCA ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और ये टाइगर कंजर्वेशन करता है और इसकी स्थापना 2005 में कानूनी अधिकार इसको मिला। वन्य जीव संरक्षक अधिनियम 1972 2006 में संशोधन के बाद NTCA को वैधानिक दर्जा मिला। 40वीं एशियन वाटरबर्ड जनगणना 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोदावरी मोहना आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। एशियन वाटरबर्ड सेंसस एशिया की पानी पक्षियों की वार्षिक जनगणना करना है इसकी शुरुआत ये जो है पानी में जो प्रजातियां होती हैं उसकी जनगणना ये करता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1987 से। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी पक्षियों की ये हुई थी 1993 से और उद्देश्य पानी के पक्षियों की संख्या और प्रजातियों का अध्ययन करना और 2026 में 40वीं बार आयोजित होगी
उद्देश्य है वाटर बर्ड पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना और वेटलैंड की स्थिति का असेसमेंट करना और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और वेटलैंड मैनेजमेंट में मदद, पॉलिसी मेकिंग में सूचना उपलब्ध कराना। कौन करता है? वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये जो आकलन करता है ये वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल और वेटलैंड इंटरनेशनल के सहयोग से भारत में BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टेट फॉर ये करता है और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वॉलंटियर्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल और वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एक वैश्विक NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पक्षी और उनके आवास हैबिट्स का संरक्षण करता है। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज यूके में है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है और ये जो है आर्द्रभूमि का संरक्षण और जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा है ये। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस पर्वत श्रृंखला में नई माइनिंग लीज खनन पट्टी पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दे दिया है? ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियाँ। जिसने रोक लगाई है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। MOEF का अर्थ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इसका जो उद्देश्य है वह देश के प्राकृतिक संसाधनों, झीलों, नदियों, जैव विविधता, वनों और वन्य जीवों का संरक्षण और सर्वेक्षण करना है। प्रदूषण नियंत्रण और प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नीति बनाना और उन्हें लागू करना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन, UNFCCC, जैव विविधता और CVD और मरुस्थलीय UNCCD जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करता है। किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने सुपरक्लोनोवा नामक एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज की है? IIT बॉम्बे, IIA बेंगलोर। उपरोक्त दोनों